जब तक आप लोग हंस रहे हैं, आपको हंसाने का सामर्थ्य रखता हूँ, यह पूरी रात में कर सकता हूँ, लेकिन हमें इन कवियों को भी पढ़वाना है। और हमारे बीच में कोटा राजस्थान की धरती से भाई सुशील कलवार आए हैं, जो हमारे अतिथि हैं। उन्हें लगना चाहिए कि मालवा के लोग कितने अच्छे से कविता सुनते हैं, कविता हंसना मुस्कुराना ठिठोली तो करना जानते ही हैं, साथ में कविता करना भी जानते हैं, कविता सुनना भी जानते हैं। आप जो आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें या सुशील कलवार। मोबाइल कितने कहीं के माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम निपटा दे। ये आप जिसे ढूंढ रहे हो वो नहीं है यार। भाई साहब बैठ जाओ। वो जाए वहीं जा जाओ, नहीं आई तो। भाई साहब बैठ जाओ, नहीं तो कोई भी लाइट का खंभा समझ के आंकड़ा डाल देगा। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आपको मॉर्निंग वॉक का टाइम हो गया था। निकाल के आए हो। प्रणाम करता हूँ दादा। ऐसी भीषण सर्दी में आप छतरी लेके आए हो। इसे कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर समस्या के लिए तैयार रहो। बेटा बैठ आराम से। ये आए थोड़ी है, इनको तो भेजा गया है। अभी दीदी ने बहुत अच्छी शारदा वंदना की, बहुत हृदय से गाया है। मैं आमाशय से गाऊंगा। बहुत डूब के गाया, मैं तैर के गाऊंगा। इन्होंने बहुत मीठा गाया, मैं बहुत चरका गाऊंगा। आ जाओ इधर। क्या आदमी पैदा होने की फैक्ट्री लग रही है क्या? आज की उठने देगा कोई कभी। मैं बताऊं आपको, मंच को प्रणाम करता हूं, माँ शारदा को प्रणाम करता हूं। जलाकर ज्ञान की ज्योति, ज्योति जलद हमारे बीच में बैठी हुई है। मंच रूपी शेष सैया पर भगवान विष्णु विराजमान। और कवित्री रूपी माँ लक्ष्मी विराजमान है। कवित्री रूपी माँ लक्ष्मी विराजमान है। एक 1965 का पुराना मॉडल है और एक बिल्कुल नया सामान है। चार वीर रस के कवि, एक कवित्री। काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि अपन इस कलयुग में भी सतयुग में जी रहे हैं। और काफी दिनों बाद वीर रस के बीच में ऐसा लग रहा है कि शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। मैं बताऊं भाई साहब, अभी कोरोना में एक औरत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी साहब। एक डॉक्टर ने उसकी उम्र 20 साल कम बता दी, उठकर चलने लगी। एक टकले आदमी ने कहा कि मैं इस दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ। लुगाई बोली, अरे तू कहीं तो कर ही नहीं सकता। हमारे यदुराज जी बोले, यार सुशील जी महंगाई बहुत बढ़ गई। पहले 500 रुपए में बोरा भर के सामान ले आते थे। मैंने कहा अब नहीं ला सकते, क्योंकि सब जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं। भाई साहब, एक 200 किलो का आदमी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे फैला हुआ आदमी। मैं आपसे नहीं कह रहा भाई साहब। ताली वाली बजा दो, नहीं तो आपको अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, आपने मोबाइल ले रखा है, आप आ गए। मुख्य अतिथि जी, आपका स्वागत करता हूँ। आप बिल्कुल टाइम पे आए हैं।
हमने जल्दी शुरू कर दिया प्रोग्राम। पेंटागन में बम विस्फोट हुआ था तो वही लोग बचे थे जो लेट पहुंचे थे। बिल्कुल आप भी अपना काम निपटा करके आ चुके हैं। ये पेड़ पे भटक लटकी हुई आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे साहब। मैंने एक स्कूल में, बेटा कहाँ जा रही है? मैंने एक विद्यालय में लिखा कंप्यूटर कक्ष, उसमें बच्चे ही बच्चे बैठे। मैंने हेड मास्टर से कहा सर इसमें कंप्यूटर कक्ष और बच्चे बैठे, इसमें कंप्यूटर होना चाहिए कि हमारे बच्चे ही कंप्यूटर है। मैंने कहा ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला 4 चौक कितने होते हैं? बच्चा बोला 12। हेड मास्टर ने पीठ थपथपाई। मैंने कहा सर ये 4 चौक 12 बता रहे, आप इसकी पीठ थपा रहे, तो कल तो ये 11 भी था। एक बच्चा लेट आया, मैंने उसके दिखे इतना लेट क्यों आया कि मैं 10 का सिक्का रखा था, उस पर पैर करके खड़ा था। फिर दूसरा आया कि उसके तू क्यों लेट आया कि मैं इसके 10 के सिक्के पे पैर करके खड़ा था, ये आया तो मैं जाऊं। मतलब क्या हुआ भाई साहब, पहले के बच्चे इंटेलिजेंट, आज के बच्चे भाले एकदम सार। मैंने एक बच्चे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था? बच्चा बोला पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। आलस्य पर निबंध लिखो। बच्चे ने 4 पेज छोड़ के लिख दिया यही आलस्य है। कि महाराणा प्रताप कौन थे? कि अपने माता पिता की संतान थे। कि उन्होंने युद्ध किससे लड़ा? कि भाले से लड़ा। मैंने कहा कम वक्त काम करके ले आना, नहीं तो मुर्गा बनाऊंगा। सर मुर्गा मत बनाना, मेरे नवरात्रे का व्रत है। मटर पनीर बनाना। ये देखो बेटा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को बहुत आश्चर्य हुआ जब सेब नीचे से ऊपर से नीचे आया। सर इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य तब होता जब सेब नीचे से ऊपर जाता। कि जलाकर ज्ञान की ज्योति मेरा उद्धार कर देना, मेरे तुम मन में बसने का जरा उपकार कर देना। हुआ जालिम जमाना ये डराता है वक्त मुझको, हुआ जालिम जमाना ये डराता है वक्त मुझको। थाम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना, थाम कर हाथ को मेरे तू नैया पार कर देना। कि माता को नमन है और पिता को नमन है, ज्ञान देने वाले गुरु दाता को नमन है, जीवन देने वाले जीवन दाता को नमन है, जीवन देने वाली मेरी माता को नमन है। सामने बैठे जो प्यारे श्रोता को नमन है, विद्या देने वाली शारदे माता को नमन है। पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है, कि पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है, पास बैठे मेरे मेहमान को नमन है। सीमा फाड़ खड़े हनुमान को नमन है, राम को नमन है और सीता को नमन है, कुरान को नमन है और गीता को नमन है। झूठा मूठा नहीं सत्य दिल का नमन है, एक बार सर्वको सुशील का नमन है। ताली वाली बजाओ। की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था और सर पे एक फेटा था। मेरे वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। मैंने फोन को माइक पे लगा दिया और भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया। ये शब्दों का खेल है, ये शब्द ही क्रम है, शब्द ही। ताली इतनी जल्दी हो जाओ बेटा, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सगाई के दिन ही लुगे ले जाने के चक्कर में लग रहे हो। आप अब तो ऐसे बैठे जैसे आगे की तो भी ठीक ठाक, ऐसे बैठे जैसे पुण्य किसी के दिन ही पैदा हुए। इतनी आप एक बार खोल के ताली बजाओ। मैं शुरू होना चाहता हूँ कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है, सूर कबीर मीरा तुलसी गायत्री सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही टकसाल है, सूर कबीर मीरा तुलसी गायत्री सब शब्दों के ही कमाल है। अरे शब्दों से ही गीत बनते, शब्दों से ही मीत बनते, शब्दों से ही प्रीत होती, शब्दों से ही जीत होती। अरे शब्द ही सावन में आग लगा दे। एक गाना चला साहब के सावन में लग गई आग, पर मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा कि सावन में इतना पानी बरस रहा, फिर आग कैसे लगी।
शब्दों का खेल है। था पहले गानों में तर्क होता था, लॉजिक होता था। आजकल गानों में कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो गाना चला कि ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पर आजकल गाना चल रहा है कि दिल का पानी 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 पानी। यार पानी पानी चिल्ला रहा था, जल का खाने की जरूरत क्या है? वो एक गाना है, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। आजकल गाना चला मुन्नी बदनामी डालनी तेरे लिए। गानों में कोई दर्द नहीं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। यार तू मुसाफिर की तरह क्यों आया? किराए से कमरा लेके वही रहने लग जाता। मुझे नींद ना आए, नींद ना आए। अच्छा आप कैसे बताओ, रात में किसको नींद नहीं आती? तुझे नहीं आती? अरे भैया तू कितने 18 साल का है क्या? तेरे को तो आएगी भी नहीं। अच्छा आपको नहीं आती, आप ऐसा करो दिन में सो जाया करो। वो गानों में कोई तर्क नहीं है। मुझे नींद नहीं आए, नींद नहीं आई तो नींद की को लिखा, कोई तर्क नहीं। क्या हो रहा है हमारी संस्कृति को? ठंडी ठंडी पवन चले तन मन में और आग लगे। अरे ठंडी ठंडी पवन से तो ठंड लगना चाहिए ना, आग कैसे लगी? छई चप्पा छई, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की, आती हुई गाना देखिए कि आती हुई लहरों पे जाती हुई, लहरों पे लड़की चल रही है, लड़की के नाकन है। तो समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मेरे पीछे पीछे आ गई। लड़कियों के पनडुब्बी है, क्या चक्रवात है। पैसो करती है, क्या करती है? पैसे को पैसे की लगा दूं डेली, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। पैसे की बारिश कर दिया। आदमी एक कुबेर है। तो मैं भजन संध्या में बैठा था, कुर्ता पजामे पहने था, सब पे बैठा था। मेरे वीर रस के कवि का फोन आया, सारा सत्संग भवन थर्राया। मैंने फोन को माइक पे लगा दिया, भजन संध्या को कवि सम्मेलन बना दिया। वीर रस की कविताओं की जोर जोर से आवाज आने लगी। रात को 3:30 बजे जनता घरों से बाहर आने लगी। गली के सारे कुत्ते भौंकने लगे, टोकने लगे। गश्त लगाने के लिए सोए हुए थे सिपाही, वो जाग गए। चोरी करने आए जो चोर भाग गए। अरे कविता सुनकर 6 महीने से लगा भूत भी फरार हो गया, और 4 महीने पहले बच्चे का अवतार हो गया। वो कभी कोई नहीं, उज्जैन की धरती से हमारे बीच पड़ा है। परम सम्मान्य जो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। हाँ जो उसका नाम ले लो। शब्दों का खेल है। अरे तैयार न था, अरे रामा दल में, शब्दों का खेल है कि रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को। अरे रामा दल में तैयार न था कोई सागर पार जाने को, तैयार न था कोई माता सीता का पता लगाने को। तब जामवंत के शब्दों ने हनुमत को दूसरा बल याद दिलाया था कि हनुमत बचपन में तुमने ही तो सूरज को मुंह में दबाया था। तल तला तल अतल वितल सतलोक तपलोक भूलोक में घनघोर अंधेरे ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वरुण कुबेर ने करवट ढूंढी की तब जाके सूर्य देव को छोड़ दिया था। अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से, अरे जामवंत के शब्दों की ताकत से हनुमान ने सागर पार किया, और श्री कृष्ण के शब्दों की ताकत से 5 पांडवों ने 100 कौरवों का संहार किया। 2-2 रुपए में भिक्षाटन, लोहपत कामिनियों में 2-2 रुपए में भिक्षाटन करके जीवन की वृत्ति चबाने वाली रानू मंडल के ऊपर जब शब्दों की देवी की कृपा होती है तो फिल्मों की इंडस्ट्री की एक डिमांड बन जाती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, अरे तू चाहे तो कंकर को हीरा कर दे, एक नादा को अलमस्त कबीरा कर दे, जिसने करोड़ों मन को कृष्णमय बना दिया, ऐसी वाला को मीरा कर दे, ऐसी वाला को मीरा कर दे। लेकिन ये अपना काम नहीं है। क्या है कि बेटा क्या हुआ?
हाँ, बहुत अच्छा कि मैंने बस कंडक्टर से कहा कि भाई साहब बीड़ी पीने की बड़ी क्रांतिकारी इच्छा लगी है। वाह। मैंने बस कंडक्टर से कहा कि भाई साहब बीड़ी पीने की बड़ी क्रांतिकारी इच्छा लगी है, कहूँ तो एक छुट्टा लगा नहीं। बस कंडक्टर बोला देखते नहीं लिखा है धूम्रपान करना मना है। बस कंडक्टर बोला देखो लिखा है धूम्रपान करना मना है। मैंने कहा भाई साहब कानून क्या मेरे लिए बना है? ड्राइवर की सीट पे बैठा आगे कस पे कस ले रहा है, गाड़ी से ज्यादा धुआं तो वही ले रहा है। मैंने कहा हमारे साथ अन्याय है, हमारे साथ मजाक है, हमारे साथ षड्यंत्र है। वो बोला भाई इतनी रेलगाड़ी क्यों खर्च करेला है? क्यों बोले नहीं कि लोकतंत्र है? इसमें सब स्वतंत्र है। क्या है लोकतंत्र? आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपसे मना कर सकता हूँ, आप मेरी शिकायत ऊपर तक कर सकते हो, तो यूनियन मुझे बचा सकती है, आपकी शिकायत रद्दी की टोकरी में जा सकती है, फिर आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, वहाँ वकील आपकी सिगरेट तो क्या चिता तक सुलगा सकते हैं। भाई साहब बाहर में जाने दो कानून और कायदा, बेकार की बातों से क्या फायदा। एक नहीं 2 बीड़ी जलाइए, एक आप कीजिए मुझे पिलाइए। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि आज मजा आएगा, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ कि आज मजा आएगा। और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा, और चला भी गया तो अपने पिताजी का ही तो जा रहा। भगवान कसम खाने में क्या जा रहा? भगवान मरते ही नहीं है। सर आज दिन तक मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई, आज दिन तक मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई सर, क्योंकि लिखी अपने तो घर में ही पाकिस्तान। अपनी लुगाई कौन सी ओसामा बिन लादेन से कम है? एक लुगाई में 10 आतंकवादियों का दम है। 4 पंक्ति के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ मेरी माँ से? आप सब उपवास करते हैं कि दरदरी की ठोकरी का तेरे दरबार आते, कि दरदरी की ठोकरी का तेरे दरबार आते, खाली उधर नंगे पैर बालू बालिका जयकारे लगाते चले, जय माता दी गाते चले, चुनरी को और सजा सुमन की थाली का, दिनन की दिनता दिन दिन दुनी गोरी, द्रगन की दया दस्ती डाल माता कालिका, करवे कृपान धार और नर मुंग मालू, भारत से कोरोना कुतार माता कालिका। धन्यवाद।